Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara, and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी में पार्ट था सेकंड, चैप्टर नंबर था 5, नेम ऑफ चैप्टर इज फाइनल अकाउंट। आपको टेक्स्ट बुक में यदि देखेंगे तो आपको दिखाई देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दोनों एक ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलो या फाइनल अकाउंट बोलो, दोनों एक ही है, कोई चेंज नहीं है। आज आपको देखना है आपका लेक्चर नंबर 10। आज भी हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। सबसे पहले आपको दिया है यहाँ पे यहाँ तक का ट्रायल बैलेंस है, नीचे आपको एडजस्टमेंट दिया है। सबसे पहले आपको दिया है बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व। याद रखिए बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व बोथ आर इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस में आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया है प्रॉफिट लॉस। एडजस्टमेंट की कोई इफेक्ट बैलेंस शीट में होगी, इसलिए बैलेंस शीट भी मैंने बनाई है। ये है बैड डेब्ट्स, ये है बैड डेब्ट्स रिजर्व। याद रखिए बैड डेब्ट्स रिजर्व को कैसे लिखा जाता है वो आपको देखना है। प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड एक टेबल में बनाऊंगा, थोड़ी देर के बाद जब मैं लिखूंगा तब डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा। डेटर्स यानी कि अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कहां पे लिखेंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। डेटर्स इज ए करंट एसेट, तो थोड़ा आपको नीचे लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे फिक्स एसेट, यहाँ से होगा डेटर्स। लैंड एंड बिल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है। डेट इज गिवन, इट मींस 1 अक्टूबर को हमने लैंड बिल्डिंग परचेज की है। लैंड बिल्डिंग इज एसेट, तो यहाँ पे लिखेंगे एसेट साइड। ये डेट की वजह से जब आप डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे तो आपको याद रखना होगा परचेज कौन सी डेट पे की है आपने? 1 अक्टूबर 19। ईयर एंड कौन सा है? 31 मार्च 20, यानी कि 6 मंथ। तो उस पर ये मींस ये 1 लाख पे आपको 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो याद रखिए जब लैंड बिल्डिंग में यहाँ पे लिखूंगा तब आपको डेट याद रखनी है। इफ डेट इज नॉट गिवन इट मींस डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर फुल ईयर। डेट इज गिवन तो आपको डेट से 31 मार्च तक आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12% बैंक लोन। क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि मैंने बैंक से लोन लिया है, इट इज ए लायबिलिटीज, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पे देखिए हिडन एडजस्टमेंट, आपने 1 लाख का लोन लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%, इट मींस आपको 1 लाख पे 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1 लाख का 12% कितना होगा? 12,000। तो डेबिट साइड इंटरेस्ट 12,000 होना चाहिए, है नहीं है? इट मींस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एडजस्टमेंट हो गया, आपको लोन में टिक मार्क करना पड़ेगा। याद रखिए इट इज कॉल्ड एज हिडन एडजस्टमेंट। यहाँ पे नहीं दिया है मगर यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए। आपने 12% से लोन लिया है तो इस पर आपको 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इट मींस ये 1 लाख का 12% होगा 12,000। कोई भी चीज का इंटरेस्ट आपको उसमें ऐड करना है तो लोन में मैं ऐड करूंगा इंटरेस्ट। सेकंड इफेक्ट प्लस है तो सेम साइड प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट। नेक्स्ट वन रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड इज ए इनकम, आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस में, मगर ब्रैकेट में डेट दिया है अप टू 31 जनवरी 20। इट मींस आपको जनवरी 20 तक का ही मिला है। आपका ईयर एंडिंग है 31 मार्च। याद रखिए 31 मार्च यानी कि ईयर मींस 12 मंथ, यहां तक आपका 12 मंथ होता है। आपको मिला है 31 जनवरी 20 तक का, आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। इट मींस फरवरी मार्च 2 मंथ्स का अभी रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग है। तो आपको ये भी वर्किंग करना पड़ेगा 2 मंथ्स का रेंट कितना होगा? साल में टोटल मंथ होते हैं 12 में से 2 मंथ का स्टिल रिसीवेबल आपको दिखाई देता होगा। 2 मंथ्स अभी देखो पीरियड बाकी है, तो 2 मंथ्स का अभी रिसीवेबल है। तो रिसीव कितने मंथ का है? 10 मंथ का। तो 10 मंथ का 20,000, 2 मंथ्स का कितना होगा? आपको वर्किंग करना पड़ेगा। रेंट में भी हिडन एडजस्टमेंट है, ब्रैकेट में डेट दिया है तो ये भी हिडन एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट वन बैड डेब्ट्स रिकवर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स रिटर्न। बैड डेब्ट्स रिकवर बोलो, बैड डेब्ट्स रिटर्न बोलो, बोथ आर सेम, प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा क्रेडिट। एंड ये है आपकी कैपिटल, कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। फर्स्ट एडजस्टमेंट out of debtor 3,000 written off as a bad and provide bad debts reserve at 10% on debtors.
डेटर्स में दो एडजस्टमेंट है, बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व, दोनों डेटर्स में से होंगे लेस। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड, वहां पे मैं टेबल बनाऊंगा थोड़ी देर के बाद, आपको ज्यादा पता चलेगा। सेकंड देखिए, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग है 20% पर एनम। लैंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है, मगर आपको याद रखना है हाफ ईयर का आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, लैंड बिल्डिंग में से लेस। सेकंड इफेक्ट होगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट। नेक्स्ट 40,000 इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जनवरी 20। यहाँ पे कैपिटल है 1 लाख। ये 1 लाख में 40,000 इंट्रोड्यूस की है आपने करंट ईयर में, ये 40,000 इसमें आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 लाख टोटल है, इसमें से आपने 40,000 कब इंट्रोड्यूस किया है? 1 जनवरी 20। तो कैपिटल का आपको दो पार्ट करना पड़ेगा, 40 एंड रिमेनिंग होगा 60। 40,000 के लिए आपको डेट दिया है, तो इस पर 1 जनवरी 20 टू 31 मार्च यानी कि 3 मंथ का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिमेनिंग 60,000 के लिए डेट इज नॉट गिवन, तो 60,000 पे आपको फुल ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैपिटल का इंटरेस्ट क्या करेंगे हम? कैपिटल में ऐड, यहाँ पे प्लस होगा तो सेम साइड प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट। ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बैड डेब्ट्स रिजर्व, ये टेबल देखिए। बैड डेब्ट्स ब्रैकेट में लिखता हूं टीबी, टीबी यानी कि ट्रायल बैलेंस, प्लस बैड डेब्ट्स एडीजे यानी कि एडजस्टमेंट का, प्लस बैड डेब्ट्स रिजर्व ये भी एडजस्टमेंट का, एडीजे यानी कि एडजस्टमेंट, ये तीनों का हो जाएगा टोटल। और आपको इसमें से लेस करना है बैड डेब्ट्स रिजर्व गिवन इन ट्रायल बैलेंस, टीबी यानी कि ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस दोनों फर्स्ट एंड लास्ट है, बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व। एडजस्टमेंट का बैड डेब्ट्स रिजर्व आपको बीच में रखना है। तो देखिए ये टेबल हो गया, आपको ये टेबल याद रखना है। ये कम से कम मैं 4 एग्जांपल सिमिलर करवाऊंगा। सबसे पहले दिया ए है बैड डेब्ट्स, ए है बैड डेब्ट्स रिजर्व। ये बैड डेब्ट्स है, सबसे फर्स्ट आपको लिखना है 2000, ये है बैड डेब्ट्स रिजर्व, आपको लास्ट में लिखना है 3500। ये बैड डेब्ट्स रिजर्व हो गया ट्रायल बैलेंस का। डेटर्स इज एसेट, इट इज करंट एसेट। सबसे पहले आपको लिखनी है फिक्स एसेट, तो थोड़ा नीचे आपको लिखना है डेटर्स। कितना है डेटर्स? मेरे को अमाउंट दिखाई दे रही है 53,000। दो एडजस्टमेंट है तो डेटर्स में आपको 3 लाइन ब्लैंक्स रखना पड़ेगा। डेटर्स के बाद दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहले आपको लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग, शॉर्ट में लिखता हूं LNB यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग। डेट ऑफ परचेज इज गिवन 1 अक्टूबर 19, अमाउंट है आपका 1 लाख। तो याद रखिए जब डेप्रिसिएशन काउंट करे तब 1 अक्टूबर टू 31 मार्च तक का हाफ ईयर का आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वन 12% बैंक लोन, ये लोन लिखेंगे हम लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, 12% बैंक लोन। बैंक लोन में हिडन एडजस्टमेंट है, कितना है लोन? 1 लाख। यहाँ पे देखिए आपने लोन 1 लाख लिया है तो 1 लाख का 12% 12,000 इंटरेस्ट होना चाहिए। डेबिट साइड कोई जगह पे 12,000 है नहीं है, इट मींस आप इंटरेस्ट अभी आउटस्टैंडिंग है। हिडन एडजस्टमेंट आपको साथ में करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? 12% कितना हो रहा है? 12,000। लोन हो जाएगा 112। सेकंड इफेक्ट यहाँ पे प्लस है तो सेम साइड प्रॉफिट लॉस में डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना है? 12,000। ये लोन का इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट आपका हो चुका है। नेक्स्ट वन रेंट रिसीव, इसमें भी हिडन एडजस्टमेंट है। रेंट हम कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे रेंट रिसीव, मगर ब्रैकेट में आपको डेट दिया है अप टू, कौन सी डेट तक आपको मिला है? 31 जनवरी 20। कितना मिला है आपको रेंट? 20,000। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका साल कब कंप्लीट हो रहा है? 31 मार्च 20। इट मीन्स 31 जनवरी तक मिल चुका है, यानी कि फरवरी मार्च 2 मंथ्स का अभी रिसीवेबल है, 2 मंथ का मिलने वाला है फ्यूचर में। साल में कितने मंथ होते हैं? 12 में से 2 मंथ का अभी तक आपको नहीं मिला है, तो मिला कितने मंथ का है आपको? 12।
तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट, या तो रेंट रिसीवेबल का मैं वर्किंग कर रहा। इफ मंथ 10, ये कितने मंथ का है? 10 मंथ का है। 31 इट मींस फरवरी मार्च का बाकी है, साल में 12 में से 2 मंथ का बाकी, तो यहाँ पे जो दिया है वो 10 मंथ का है। 10 मंथ तो अमाउंट है 20,000, 2 मंथ्स का कितना होगा आपको सिंपल फॉर्म करना है, मेरे को दिखाई दे रहा है 4,000। इट मींस ये 4,000 आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट में करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना होगा 4,000। वर्किंग आपने वहां पे किया है, टोटल आपका रेंट हो गया है 24,000। सेकंड इफेक्ट प्लस हुआ है तो सेम साइड यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 4,000। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रेंट रिसीवेबल, ये रिसीवेबल है। नेक्स्ट वन, ये भी हिडन एडजस्टमेंट था, हमने कंप्लीट किया। बैड डेब्ट्स रिकवर, वापस आ रहा है, इट इज इनकम, कहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बाय बैड डेब्ट्स रिकवर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बैड डेब्ट्स रिटर्न 1,000। नेक्स्ट वन कैपिटल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपिटल आपको लिखना है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, इसमें जो इंटरेस्ट का पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 लाख इंटरेस्ट है तो एडजस्टमेंट 1 लाइन ब्लैंक्स। अब देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट, आउट ऑफ डेटर्स टू 3,000 रिटर्न ऑफ एज अ बैड। डेटर्स में से आपको 3,000 बैड डेब्ट्स करना है, तो यहाँ पे देखिए लेस बैड डेब्ट्स 3,000, ये हो गया 50,000। यदि यहाँ पे प्लस होता है तो सेम साइड, यहाँ से माइनस हो रहा है तो अपोजिट, यहां से आपको अपोजिट जाना है। ये 3,000 एडजस्टमेंट का बैड डेब्ट्स है, तो टेबल में देखिए बैड डेब्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट 3,000। अभी बैड डेब्ट्स रिजर्व आपको रखना है 10%, तो यहाँ पे देखिए लेस BDR एट 10, किसका 10% करेंगे आप? ये 50,000 का, ये हो जाएगा 5,000, नेट फिगर होगी 45,000। ये BDR एडजस्टमेंट का BDR है, तो यहाँ पे देखिए BDR ऑफ एडजस्टमेंट 5,000, टोटल हो गया 5 + 3 + 2 यानी कि 10,000। 10,000 में से 3,500 आपको करना है लेस, ये हो जाएगा 6,500। ये बैड डेब्ट्स रिजर्व का एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गया खत्म। एवरी एग्जाम्पल में ये एडजस्टमेंट होगा ही होगा, याद रखिए बैड डेब्ट्स रिजर्व का। नेक्स्ट वन, चार्ज डेप्रिसिएशन और लैंड एंड बिल्डिंग है 20% पर एनम, साल का 20% है, साल का यानी कि 12 मंथ का। यहाँ पे देखिए लैंड बिल्डिंग में आपको डेट दी है, 1 अक्टूबर को आपने परचेज की है, तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च हाफ ईयर का, तो यहाँ पे देखिए लेस डेप्रिसिएशन एट 10%, कितने मंथ का है? 6 मंथ। 20% है डेप्रिसिएशन, 20% 1 लाख का 20% करेंगे तो हो जाएगा 20,000। हाफ ईयर करेंगे 6 मंथ यानी कि हाफ ईयर का करेंगे तो हो जाएगा 10,000। ये यहाँ पे मैं लेस करूंगा 10,000, ये हो गया 9। ये मैं 10,000 कहां से ला रहा हूं? यहाँ पे देखिए मैं वर्किंग कर रहा हूं 1 लाख 10% एंड हाफ ईयर 6 मंथ यानी कि 6 / 12, ये हो गया 10,000। 90, ये 10,000 माइनस है तो अपोजिट प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, मेरे को अमाउंट दिखाई दे रही है 10,000। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, यदि डेट नहीं होती तो मैं क्या करता? फुल ईयर का, ये 20% है, सॉरी 20%, तो फुल ईयर का यानी कि 20,000 हो जाता। डेट है तो ये डेट से ये डेट तक आपको डेप्रिसिएशन काउंट करना है 6 मंथ का, ये हो गया 10,000। नेक्स्ट एंड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 40,000 इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जनवरी 20। यहाँ पे जो कैपिटल आपको दिया है 1 लाख में से 40,000, यहाँ पे देखिए वर्किंग कर रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वर्किंग आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। टोटल कैपिटल कितनी है? 1 लाख। 1 लाख में से 40,000 के लिए डेट दिया है आपको, कौन सी डेट पे आपने इंट्रोड्यूस की है? 1 जनवरी 20। ये बैलेंस कितनी बचती है? 60,000। यहाँ पे डेट नहीं है, यदि डेट नहीं है
तो डेप्रीज आपको इंटरेस्ट काउंट करना है फुल ईयर का 10%, ये हो जाएगा 6000। यहाँ पे डेट है तो 10%, मगर 1 जनवरी 20 टू ईयर एंड 31 मार्च 20, 1 जनवरी 22, इट मींस 3 मंथ का। तो यहाँ पे आपको 3 मंथ्स का इंटरेस्ट काउंट करना है। तो यहाँ पे देखिए 40,000, 10% एंड 3 मंथ, 3/12, ये हो गया 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। ये हो जाएगा आपका 1000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है देखिए, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 1, दोनों आपको मिक्स करना है 7000। कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल में हो जाएगा 8, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7000, टोटल कैपिटल आपकी हो जाएगी 107। सेकंड इफ है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको लिखना है 7000। ओके, ये एग्जांपल आपका यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जांपल हो चुका है कंप्लीट। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ, ये है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने लिखा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, सपोज दिया है आपको बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व 2000, 3800, डेटर्स 41,000। नेक्स्ट वन लैंड बिल्डिंग, यहाँ पे आपको डेट दिया है 1 जुलाई 19। एडजस्टमेंट के लिए टिक मार्क हम लास्ट में करेंगे। लैंड बिल्डिंग आपको दिया है यहाँ पे 2 लाख। नेक्स्ट वन 12% बैंक लोन, 12 नहीं यहाँ पे परसेंटेज 10% कर देता हूँ, 10% बैंक लोन सपोज है 1,50,000। नेक्स्ट वन रेंट अप टू 31 दिसंबर 19, सपोज अमाउंट आपको दिया है 30,000, sorry 27,000। बैड डेब्ट्स रिकवर की जगह पे मैं लिखता हूं बैड डेब्ट्स रिटर्न। बैड डेब्ट्स रिटर्न 2000। एंड लास्ट वन दिया है कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस है 150। आउट ऑफ डेटर्स 1000 रिटर्न ऑफ एज ए बैड and provide bad debts reserve at 10% on debtors. Charge depreciation on land and building at परसेंटेज चेंज कर देता हूँ 10% पर annum। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एंड लास्ट वन 40,000 की जगह पे लिखता हूँ 1 लाख। 1 lakh introduce additional capital on 1st of October 19. Charge interest on capital at 10% per annum। बस ये हो गया आपका नया एग्जाम्पल। चलो करते हैं स्टार्ट। ये सब रहने देता हूँ क्योंकि सेम आने वाला है, तो अभी चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, वो आपको देखना है। प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड की जो एक्स्ट्रा है वो मैं यहां से निकाल रहा हूं। चलो रेडी, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो आपको देखना है। सबसे पहले आपको दिया है बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व। याद रखो, जब भी बैड डेब्ट्स रिजर्व आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे, आपको इसका टेबल लिखना पड़ेगा। बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट प्लस बैड डेब्ट्स रिजर्व एडजस्टमेंट, तीनों का टोटल।
एंड लास्ट में आपको लेस करना है डेट्स रिजर्व गिवन इन ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट वन डेटर्स, कहां पे लिखेंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट सबसे पहले आपको लिखनी है फिक्स एसेट, तो डेटर्स थोड़ा नीचे। लैंड एंड बिल्डिंग ये इंपॉर्टेंट है, अगेन डेट दिया है 1 जुलाई 19, तो 1 जुलाई 19 टू 31 मार्च 19, 9 मंथ्स हो रहा है। याद रखिए जब भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तब आपको 9 मंथ का डेप्रिसिएशन करना है। ये डेट है इसलिए, यदि डेट नहीं होती तो फुल ईयर का डेट है, तो ये डेट से ये डेट तक। नेक्स्ट वन 10% बैंक लोन, देखिए हिडन एडजस्टमेंट है, मैंने बैंक से लोन लिया है लायबिलिटीज 10% का लोन है, इट मींस मेरे को 150 पे 10% इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, यानी कि 15,000। डेबिट साइड इंटरेस्ट दिया है, नॉट गिवन, इट मींस लोन में एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। नेक्स्ट वन रेंट रिसीव अप टू 31 दिसंबर 19, याद रखिए आपका ईयर एंड है 31 मार्च 20, आपको रेंट मिला है 31 दिसंबर 19 तक का, इट मींस जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का रेंट रिसीवेबल है। साल में कितने मंथ होते हैं? 12 में से 3 मंथ का रिसीवेबल, तो यहाँ पे जो दिया है वो 9 मंथ का है, याद रखिए 9 मंथ का 27,000 है, 3 मंथ्स का कितना होगा? जो भी रेंट है रिसीवेबल यहाँ पे हम करेंगे ऐड। नेक्स्ट वन बैड डेब्ट्स रिटर्न, इट इज इनकम, कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट, बैड डेब्ट्स रिटर्न, दैट इज बैड डेब्ट्स रिकवर। कैपिटल, कैपिटल कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आउट ऑफ डेटर्स 1000 रिटर्न ऑफ एज अ बैड, डेटर्स में एडजस्टमेंट है बैड डेब्ट्स के लिए, एंड प्रोवाइड बैड डेब्ट्स रिजर्व 10% ऑन डेटर्स, डेटर्स में 2 एडजस्टमेंट है, बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व, डेटर्स में से 2 लेस करेंगे, प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे डेबिट। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग है 10% पर एनम, लैंड बिल्डिंग पे आपको डेप्रिसिएशन काउंट करना है 10%, मगर डेट इज गिवन तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन आपको लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन ₹1 लाख इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 19, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, जब आप कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तब कैपिटल का आपको 2 पार्ट करना है। 1 लाख आप कब लाए हैं? 1 अक्टूबर 19, तो 1 लाख सेपरेट, रिमेनिंग 50,000 सेपरेट, 50,000 में डेट नहीं दिया तो फुल ईयर का इंटरेस्ट 1 लाख पे डेट इज गिवन 1 अक्टूबर टू ईयर एंड है 31 मार्च, यानी कि 6 मंथ का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व, जो डेबिट है ये बैड डेब्ट्स है, फर्स्ट वन, जो क्रेडिट दिया है इट इज बैड डेब्ट्स रिजर्व, लास्ट में आपको करना है लेस, सॉरी 3800 है। नेक्स्ट वन डेटर्स, डेटर्स इज एसेट, मगर थोड़ा आपको नीचे लिखना पड़ेगा, डेटर्स इज ए करंट एसेट, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 लाइन आपको ब्लैंक्स रखना है, 2 एडजस्टमेंट है इसलिए। डेटर्स के बाद लैंड एंड बिल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है, लैंड बिल्डिंग में आपको डेट दिया है, कौन सी डेट है? ब्रैकेट में लिखना है 1 जुलाई 19, लैंड बिल्डिंग मेरे को दिखाई दे रही है 2 लाख, जब डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे तब आपको ये डेट देखना है। आगे 10% बैंक लोन, मैंने बैंक से लोन लिया है लायबिलिटीज, मगर याद होना चाहिए 10% इंटरेस्ट है 15,000, यदि यहाँ पे 15,000 डेबिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, 15,000 नहीं है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए 10% बैंक लोन 150, इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, तो आपको इंटरेस्ट खुद को लिखना पड़ेगा, कितना होगा? 15,000, लोन का इंटरेस्ट लोन में हो जाएगा ये हो जाएगा 165, एंड सेकंड इफेक्ट यहाँ पे प्लस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है आपका 15,000। नेक्स्ट वन रेंट रिसीव, इट इज इनकम, कहां पे लिखना है? प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट, मगर कब तक का आपको रेंट मिला है? ब्रैकेट में वो डेट लिखना है, अप टू 31 दिसंबर 19 तक का आपको मिला है रेंट, कितना रेंट मिला है? 27,000। यहाँ पे देखिए 31 दिसंबर 19 तक का मिल चुका है, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 20, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का रेंट रिसीवेबल है,
कितने मंथ है? जनवरी, फरवरी, मार्च। 3 मंथ का रेंट रिसीवेबल है। साल में टोटल मंथ होते हैं 12 में से 3 मंथ का रिसीवेबल है, तो रिसीव कितने मंथ का है? 9 मंथ का। तो यहाँ पे देखिए, इफ मंथ 9 अमाउंट आपको दिया है 27,000, 3 मंथ का कितना होगा? मेरे को दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा 9,000। ये 9 मंथ का है 27,000, 3 मंथ का स्टिल ये मैं 3 मंथ कहां से ला रहा हूं? यहां से यहां, इट मीन्स 3 मंथ। देखिए, तो 9 मंथ में कहां से ला रहा हूं? साल में टोटल मंथ होते हैं 12, साल का आपको लिखना होता है। 12 में से 3 मंथ का तो रिसीवेबल है, तो यहाँ पे जो लिखा है वो 9 मंथ का होगा। तो 9 मंथ का 27,000, 3 मंथ का कितना होगा? 9,000। रेंट में हम करेंगे एड 9,000 आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हो जाएगा 36,000। सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग रेंट, दैट इज रेंट रिसीवेबल है आपका 9,000। नेक्स्ट वन, रेंट के बाद आपको दिया है बैड टैक्स रिटर्न, यानी कि बैड टैक्स रिकवर। प्रॉफिट लॉस में होगा क्रेडिट, बैड टैक्स रिटर्न मेरे को दिखाई दे रहा है 2,000, इट इज इनकम, प्रॉफिट लॉस में हो जाएगी क्रेडिट। एंड लास्ट वन आपको दिया है कैपिटल 150, कैपिटल हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड 150। एडजस्टमेंट नंबर 1, आउट ऑफ डेटर्स 1,000 रिटर्न ऑफ एज ए बैड। डेटर्स में से आपको 1,000 बैड डेट्स करना है, ये 1,000 अब हो गया 40। ये 1,000 बैड डेट्स है, मैं कहां पे लिखूंगा? प्रॉफिट लॉस का टेबल में। ये है एडिशनल बैड डेट्स। आगे लिखा है प्रोवाइड बैड डेट्स रिजर्व एट 10% ऑन डेटर्स। ये भी डेटर्स में से लेस होगा 10%, ये होगा 4,000, फाइनल अमाउंट हो जाएगी 30। ये में 4,000 कहां से? 40 का 10% आपको करना है 4,000, ये हो गया 36। ये 4,000 की सेकंड इफेक्ट हम लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में डेबिट बैड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट का टोटल 4 + 2 + 1 यानी कि 7 में से 3,800 आपको करना है लेस, तो बैलेंस होगा 3,200। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग एट 10% पर एनम, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए लेस डेप्रिसिएशन एट 10%, मगर डेट दिया है। ये सपोज ये डेट नहीं होती तो डायरेक्ट में लिखता 20,000, मगर डेट है 1 जुलाई टू 31 मार्च, यानी कि 9 मंथ हो रहे हैं। यहां पे लिखता हूं 9 मंथ। 9 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा 15,000। ये मैं 15 कहां से लाया हूं? देखिए 2 लाख, 10% 10/100, 9 मंथ तो 9/12। ये मैं 9 कहां से ला रहा हूं? याद रखिए 9 मंथ 1 जुलाई टू 31 मार्च, ये 9 मंथ होते हैं, तो डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा 15,000। यहाँ पे फाइनल फिगर होगी 185। एंड ये 15,000 की सेकंड इफेक्ट यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग 15,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ₹1 लाख इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 19, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। यहाँ पे देखिए कैपिटल का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट है। टोटल कैपिटल आपको दिया है 1,50,000। यहाँ पे देखिए थोड़ी देर के लिए ये टोटल कैपिटल है 150। 150 में से 1 लाख आपने कब इंट्रोड्यूस किया है? 1 लाख। इसमें डेट दिया है 1 अक्टूबर 19 एंड बैलेंस 150 में से 1 लाख आ गया अलग से, तो यहाँ पे बैलेंस बचेगा 50,000। इंटरेस्ट है 10%, तो यहाँ पे देखिए 10%। यहाँ पे डेट नहीं है तो डायरेक्ट आपको 10% करना पड़ेगा। मेरे को दिखाई दे रहा है ये हो रहा है 5,000। 10% ऑफ 50,000 यहाँ पे हो जाएगा 5,000। यहाँ पे देखिए डेट इज गिवन, तो 1 अक्टूबर 19 टू ईयर एंड 31 मार्च 20, 6 मंथ हो रहे हैं, तो यहाँ पे 6 मंथ का आपको करना है 6 मंथ। ये देखिए 1 लाख 10% एंड 6 मंथ, तो 6/12 ये इंटरेस्ट हो जाएगा 5,000। ये 5,000, ये भी 5,000, दोनों मिक्स कीजिए 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में होगा एड 10,000, टोटल हो गई कैपिटल 160। सेकंड इफेक्ट यहाँ पे प्लस है तो ऊपर
ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। ओके, यहाँ पे आपका ये एग्जाम्पल हो चुका है कंप्लीट। सिमिलर एग्जाम्पल अभी और मैं करवाऊंगा, मगर ये लेक्चर आपको कितनी बार देखना है? 2 बार देखना है। याद रखिए, यदि 2 बार देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जो 2 एग्जाम्पल करवाए हैं, टोटल एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 4, तो आपको ज्यादा पता चलेगा। ओके, बाय बाय।